नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज हम बातचीत करेंगे एक पोस्ट की जो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और उस पर लोग सवाल कर रहे हैं। हालांकि हमने अजय सिंह को भी आमंत्रित किया हुआ है और वो पोस्ट अजय सिंह के द्वारा ही लिखी हुई है। मेरे पास एक और खबर है कि सीतापुर जनपद के पर्वतपुर बेहटा विद्यालय के शिक्षा मित्र ब्रजलाल सुमन जी हमारे बीच नहीं रहे। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हौसला दे, हिम्मत दे, ताकि इस दुख से वो निकल सके। पोस्ट ये वायरल हुई है, अजय सिंह के द्वारा लिखी गई पोस्ट है जो लगभग अब सभी के पास पहुंच चुकी होगी। कई शिक्षा मित्रों ने इस पोस्ट को हमें भी भेजा। जब हमें भेजा तो फिर मैंने इस पोस्ट को लेकर बातचीत की अजय सिंह जी से। अजय सिंह जी ने कहा ठीक है, मैं शाम को आता हूं। अजय ने ये पोस्ट जो लिखी उसमें लिखा, प्रिय शिक्षा मित्र साथियों, सादर प्रणाम। सर्वप्रथम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री कृष्ण हम सभी के सारे कष्ट शीघ्रातिशीघ्र दूर करें। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी से मुलाकात कर स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की बधाई दिया एवं आगे के प्रगति एवं समस्याओं के समाधान हेतु निवेदन किया। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही गूढ़ बातें बताई जो समय आने पर आप सबको अवगत कराया जाएगा। लेकिन इतना तो अवश्य पता चल गया कि अपने साथ जो काम होना है कार्य में विलंब क्यों हो रहा है। साथियों, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में यह भी कहना कि मानदेय नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, वो भी इसी रहस्य का एक हिस्सा है। साथियों, इस पोस्ट के बाद मुझसे सवाल नहीं करेगा क्योंकि इससे ज्यादा बताने में मैं असमर्थ हूं। हाँ, इतना जरूर है, देर ही सही लेकिन बहुत अच्छा होने के आसार हैं। जय श्री कृष्णा। आपका साथी अजय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष वाराणसी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। ये पोस्ट सामने आई और इस पोस्ट के बाद कई तरीके के सवाल उठे। इससे पहले भी एक दिन अजय सिंह से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कुछ बातें हैं जिन्हें हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। तब भी लोगों ने बार बार सवाल किया कि आखिर क्या है ऐसा। कई लोगों ने मुझे भी फोन किया और मुझसे पूछा कि आपको तो कुछ न कुछ बता दिया होगा। और इसी के चलते जब आज मैंने उनकी पोस्ट पढ़ी तो तत्काल मैंने उन्हें फोन किया, मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि मैं आज प्रोग्राम में आऊंगा। आज पूरा प्रदेश इस बात को जान गया है कि इस प्रदेश में काम करने वाले अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोईया, आंगनवाड़ी, सबकी हालत बुरी तरीके से पस्त है, बुरी तरीके से दिक्कतमय है। और इसी सब को लेकर अब सब
मैंने अभी पढ़ के बताई है, थोड़ी देर में कुछ लोग और जुड़ जाएंगे तो एक बार फिर पढ़ दूंगा। और ये सब लोग सवाल करते हैं। मैं बार बार एक शब्द कहता हूं, कल भी आज भी कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए। मैंने उन्हें एक ही चीज पूछी उनसे कि भैया मुझे एक बात बता दीजिए, आखिर ऐसा क्या है जो सब लोग किम कृतव्य विमूढ़ हो जाते हो। किस तरीके से विधायकों ने एक होकर अपना वेतन बढ़ा दिया, किसी ने किसी का प्रतिरोध नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि अमुक लोग भूख से परेशान हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो हमारा वेतन मत दीजिए, उक्त लोगों के, उक्त कर्मचारियों के, उक्त समस्याग्रस्त व्यक्तियों को आप कुछ दे दीजिए। किसी ने भी कतई अपना मंतव्य सामने नहीं रखा। आज ये चीज सबके समक्ष खुल के आ गई, लोग देखते रह गए, इसी विश्वास में कि आखिर ये लोग कुछ हमारे लिए करके लाएंगे। 40% मानदेय बढ़ गया। जो 9,000 रुपया अनुदेशक और शिक्षा मित्र को मिलते हैं उतना उनका फोन का खर्चा है, जबकि आपको मालूम है कि अगर 500 रुपया का रिचार्ज करा लो, 300 का करा लो, उसमें भी हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं और उन्हें 9,000 रुपया मिलेगा फोन चलाने के लिए। तो ऐसा क्या फोन का बिल है, कितने वाईफाई हैं, कितने सिस्टम है, वो 6,000 रुपया जो मिलता था उसे भी 9,000 कर दिया गया। और मानदेय का पैसा जो समर कैंप का अनुदेशक शिक्षा मित्र इन गरीबों का रुका हुआ है, उस पर भी अब तक कोई उचित निर्णय, उचित प्लेटफॉर्म पर अब तक सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। क्या जो 6,000 रुपया मिलना है, अब तक उस पर इन सब समस्याओं को निजात क्यों नहीं दी गई? अब कभी कभी ये लगता है इन सब चीजों से क्या होना है, और संगठनों को खुल के आवाज उठानी पड़ेगी, खुल के चर्चा करनी पड़ेगी, खुल के बातचीत भी करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। चाहे वो अनुदेशक के हों, चाहे शिक्षा मित्र के हों, या फिर किसी और के हों, क्योंकि जब तक ऐलाने जंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और इन सबको लेकर असमंजस बना रहेगा, यही बातें आगे बढ़ती रहेंगी, इन्हीं सब पर चर्चा होती रहेगी, तो होगा क्या? आखिर कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। तो बड़ी विडंबना है।
जिनका जी घबराता है, मन मिचलाता है, या इनको लगता है कि ये काम घटिया कर रहे हैं, तो वो जरूरी थोड़ी है कि प्रोग्राम देखें। एक सेकंड में जरा अजय जी को मैसेज दे दूं। ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं, और पांडे जी किसी को फोन कर रहा था, मैं इतनी देर लेकर नहीं बोलता हूं। अब इस पोस्ट पर लोग सवाल करेंगे। अनिल कुमार जी, मैं कोई गोल गोल नहीं घुमाता हूं, स्पष्ट बताता हूं। आपको लगता है कि गोल घुमा रहे हैं, तो या तो फिर आप खुद ही गोल गोल घूम रहे हो, खुद नहीं समझ पा रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। देखते हैं, कुछ नहीं। अरे ये क्या, चैनल बंद करने से, रोकने से किसी की आवाज नहीं रोक सकते हैं। ये सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। लोगों को सोचना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ा ही है कोई कुछ बच जाए। सब लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, और उस जगह से कोई बच नहीं सकता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सतवीर जी, मैंने अजय जी को आमंत्रित किया हुआ है, और उन्हें ही फोन भी लगा रहा हूं। और तो बड़ी समस्याएं हैं। अगर इन सब चीजों को, कई लोग कह रहे थे पोस्ट पढ़ दीजिए, तो मैं पोस्ट भी अभी पढ़ दूंगा। नहीं, तुमने लिखा है अजय सिंह की पोस्ट, तो तुम्हें पता होगा। तो तुम खुद ही जब लिखा है, तो तुम्हें मालूम नहीं है क्या लिखा है उसमें? मेरे पास तो शिक्षा मित्रों ने भेजी, सर ये क्या है, तो मैं क्या क्या सबको अलग अलग फोन पर बताता। उन्होंने लिखा, प्रिय शिक्षा मित्र साथियों, सादर प्रणाम। सर्वप्रथम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री कृष्ण हम सभी के सारे कष्ट शीघ्र दूर करें। साथियों, उत्तर प्रदेश में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी से मुलाकात कर स्वतंत्रता दिवस पर जन्माष्टमी की बधाई दिया, एवं आगे के प्रगति एवं समस्याओं के समाधान हेतु उनसे निवेदन किया। माननीय मंत्री जी द्वारा बहुत ही गूढ़ बातें बताई गई, जो समय आने पर आप सबको अवगत कराया जाएगा। लेकिन इतना तो अवश्य पता चल गया कि अपने कार्य में विलंब क्यों हो रहा है। साथियों, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में यह भी कहना कि मानदेय नहीं बढ़ना जा रहा है, वो भी इसी रहस्य का हिस्सा है। साथियों, इस पोस्ट के बाद कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ भी बताने में असमर्थ हूं। हाँ, इतना जरूर है, देर ही सही, लेकिन बहुत अच्छा होने के आसार हैं। आपका साथी अजय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष वाराणसी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, बनारस। मैं लगातार उन्हें फोन भी कर रहा हूं, उन्हें मैसेज भी दिया है, और मेरी बात भी हो गई थी। देखते हैं कितनी देर में आते हैं। अब गूढ़ रहस्य पांडे जी या हमारे सभी दर्शक, वो तो वही बता सकते हैं। गूढ़ रहस्य मैं तो कुछ नहीं बता सकता। मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं ये चाह रहा हूं कि कल से प्रोग्राम में 2-2, 3-3 जिला अध्यक्षों को शामिल करूं, और उनकी पीड़ा सुनी जाए, या 5-5
जिला अध्यक्ष आए, किसी भी संगठन के हों, और इसके लिए मैं 3-4 लोगों से कल बातचीत करूंगा, वो इस तैयारी को करें। मैं चाहता हूं शुरुआत सहारनपुर जिले से की जाए, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, इन जिलों से, और उनकी बातें सुनकर आम शिक्षा मित्रों की समस्याएं शासन तक अवगत कराई जाएं, ताकि लोगों की बात आगे बढ़े। रही बात किसी की पोस्ट की, तो पोस्ट जो लिखेगा वही जवाब दे पाएगा। मुझे तो लोगों ने भेजी और कहा कि आज इस पर बात करनी है, तो मैंने बात की। मेरा जो गूढ़ बात है, मैं भी जानना चाहता था आखिर क्या गूढ़ बात है। हालांकि अब देखना होगा वो कितनी देर में आते हैं, क्योंकि फोन लग नहीं रहा है। कुल मिला के बात यह है कि ये जो गूढ़ और रहस्यमयी बातें हैं, ये संदेह पैदा कर देती हैं, और संदेह पैदा होने के बाद समस्या तो सबके लिए खड़ी हो जाती है। मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और मुझे सबके स्क्रीनशॉट पता हैं। और इतने अगर आप ज्ञानी हो और सब चीज जानते हो, फिर रोज ये सवाल करना कि मानदेय बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, तो इस पर फिर बहस करने से कोई आवश्यकता बचती नहीं है। दिलीप श्रीवास्तव जी, अभी तो आप कुछ लिख रहे थे, अब कुछ लिख रहे हो। नहीं, इस समय हालात क्यों हैं इस तरीके के, कई लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल उठाए हैं सदन में कि सरकार पर जवाब नहीं है, और कहीं ना कहीं ये संगठनों को ये लगता है कि सरकार कुछ कर देगी, इसलिए सरकार से वो सवाल करने को राजी नहीं है। उन्हें बार बार ये संदेश दिया जाता है कि सरकार कुछ अच्छा कर देगी, सरकार कुछ ठीक करने जा रही है, तो वो थोड़े आ जाते होंगे इसी में कि अच्छा होने जा रहा है तो मैं क्यों अपने ऊपर ले लूं, कहीं मैं विरोध करूं, कहीं मैं सवाल करूं, किसी का कुछ बात फंसे, किसी का कुछ सिस्टम फंसे तो मेरे ऊपर क्यों टूट जाए। कई चीजें हैं जो फंसा देती हैं लाके। और रही बात ये कि कल त्रिभुवन सिंह अपनी कह रहे हैं, अजय सिंह अपनी कह रहे हैं, शुक्ला जी अपनी कह रहे हैं, अभय सिंह अपनी कह रहे हैं, विश्वनाथ कुशवाहा जी अपनी कह रहे हैं, उमेश पांडे अपनी कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग मंत्री जी के साथ मिले थे, मैं उन्हें बुला रहा हूं, भैया बराबर मैसेज दे रहा हूं, बराबर कॉल करने का, कॉल लग नहीं रही है, और कॉल लगेगी तो निश्चित रूप से वो आएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है, सबसे नहीं, जो लोग एक दूसरे से संपर्क करिए। मैं कह रहा हूं कि कल मुझे 5 जिला अध्यक्षों से पश्चिम कैसे बात करनी है, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री या कोई शिक्षा मित्र, क्योंकि नहीं, कल निगम साहब ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा कि जितना वो कर सकते थे, श्रीचंद शर्मा जी उन्होंने कहा, लेकिन उनकी बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई, वो कहां से। भैया अजय जी ने कहा था, और उसके बाद वो हमारे साथी नहीं जुड़ पाए, कभी उनके पारिवारिक समस्या बनी रही, बीच में हमसे संपर्क नहीं हो पाया। कई चीजें हैं, और ये आप ये मान के चलिए कि पोस्ट लिखना, पोस्ट का रहस्य समझना, ये सब चीजें अलग अलग तरीके की हैं, और इन पर
लोग सवाल तो करेंगे जब आप ऐसी पोस्ट लिखोगे कि उन्हें जानकारी के लिए जरूरत पड़ेगी और पूछना चाहेंगे कि आखिर गूढ़ रहस्य क्या है। ये गूढ़ रहस्य ने आज पूरा सिस्टम फंसा दिया है और इस सिस्टम पर अगला कदम क्या होगा, कैसे निपटारा होगा, इसको भी समझना पड़ेगा। मैं बड़ी हिम्मत और ताकीद से आपको एक बात बता दूं कि आखिर क्या है पूरा काम, क्या है पूरा सिस्टम। ये सब चीजें अलग अलग हैं। हर चीज का एक तारतम्य होता है, हर चीज का एक प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम को कितना भी घुमा लो, घुमाया नहीं जा सकता है। उसे 2 और 2 4, 4 और 4 8 नहीं कर सकते हो। उसे आपको मानना पड़ेगा, उस पर अपनी बात लिखनी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी। लेकिन कुल मिला के जो समीकरण है वो सब सटीक नहीं है। अब देखते हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने के उसमें बचता नहीं हूं। मेरा काम होता है आमंत्रण करना, बातचीत करना। संदेश भी उनके पास पहुंच गया, मैंने मैसेज भी लिख दिया, 2-3 बार कॉल भी कर दी। एक साथी है नेत्रपाल सिंह, कई दिनों से कह रहे हैं हम उन्हें भी बुला लेते हैं लिंक देकर। नहीं राजेश तिवारी जी, हो सकता है आपकी बात में दम हो। नेत्रपाल जी कई दिनों से लिंक मांग रहे हैं तो मैं उन्हें भी आमंत्रित कर देता हूं, आ जाएं, वो भी अपनी बात कह लें। हमारा तो सबके, हम चाह रहे हैं कि अब शिक्षा मित्र खुद आए, शिक्षा मित्र खुद अपनी बात करें। और जैसे ही शिक्षा मित्र अपनी खुद बात शुरू की, कई लोगों पर इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। और आज चूंकि जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी का अपना सभी दर्शकों को, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नरेंद्र कुमार भारती, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि वो गूढ़ रहस्य तो खुले। आप भी पढ़ रहे होंगे, मैं भी पढ़ रहा हूं। और अगर सबका काम एक बन गया है कि हम केवल मजाक बनाएंगे तो बनाते रहो। क्या जाता है, कल कोई और पोस्ट लिख देगा, परसों कोई और पोस्ट लिख देगा, तरसों फिर कोई पोस्ट पर किसी पर भरोसा ही नहीं करेगा। ये तो आप तय करते हो अपना विश्वास, अपना नजरिया, अपना सिस्टम। मैं नहीं कुछ कह सकता, ना मैं कुछ तय कर सकता हूं। मेरे हाथ में क्या है, ये मैं बहुत सच आपको बताता हूं कि आप अपना भरोसा, आप अपना सिस्टम आप खुद तय करते हो। ना कोई कुछ तय कर सकता है, ना कोई कुछ झुठला सकता है, ना कोई कुछ बदल सकता है। और आप चाहें तो कुछ भी बदल सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं। ये आपका अपना तारतम्य है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि क्षमता आपकी है, प्रोग्राम आपका है, सिस्टम आपका है, तय आप करते हैं। और बड़ी हिम्मत और हौसले की बात होती है। ऐसा नहीं है कोई कच्ची गोली खेलता है, लेकिन कब उसकी कच्ची गोली हो जाती है वो समझ नहीं पाता है। अच्छा खेलते खेलते वही खिलाड़ी इकाई गेम से आउट हो जाता है। क्यों हो जाता है वो खिलाड़ी भी नहीं जान पाता है। तो ये आपको तय करना पड़ता है कौन आउट होगा। लेकिन इतना बात मैं जरूर कहूंगा कि शिक्षा मित्रों की बारे में कोई भी बात, अब आज तो खैर नहीं, कुशवाहा जी से कल बात करेंगे। वो आने से बचते हैं, वो आते नहीं तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाता। और वो आए तुम स्वागत है। मैं तो कह रहा हूं कि सभी संगठन आए, सभी संगठन बात सुने, सभी संगठन एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलें। क्योंकि अभी बहुत जरूरत है सबका एक होना, सबका एक मंच पर आना, तभी कुछ हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये नहीं होगा तो मामला इतना फंसता चला जाएगा और इसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा।
आप छोटी छोटी बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर उस पर कुछ भी पूछ लोगे, सवाल करोगे, हम किसी भी चीज के प्रति जागरूक रहें, हम किसी भी बात पर अपनी जिम्मेदारी नियत करें। अब राकेश जी, आप समझ रहे होंगे कि इस देश में, पूरा देश में हंगामा कटा हुआ है कुत्तों को लेकर। आदमी मरा जा रहा है, कई समस्याएं हैं, और इस पर एक तरीके से सरकारी तंत्र मंत्र विद्या सब लगी हुई है, और सारी जो मुख्य खबरें हैं लोगों के भोजन पानी की हैं, लोगों के सिस्टम की हैं, वो सब खबरें दूर जा रही हैं, और हमारे यहाँ चर्चा हो रही है बड़ी वाली, उस पर घंटों बहस हो रही है कि कुत्ते पकड़े जाएंगे, और उस पर कई हजार करोड़ का बजट खर्च होगा। अगर आप ये कहो नहीं पकड़े जाएंगे तो लोग आपसे कहते हैं आप इसके विरोधी हो, और पकड़े जाएंगे तो आप जीप के विरोधी हो। अब मैं तो इसलिए इन तरीके की खबरों पर बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं ये लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, ये भूख से मरे जा रहे हैं, इनके बारे में ये सिविल सोसाइटी के लोग कैसे सो रहे हैं? अगर 2.25 लाख लोग उत्तर प्रदेश में भूख से पीड़ित हैं, इलाज से पीड़ित हैं, बच्चे की पढ़ाई से पीड़ित हैं, इनकी किसी सिविल सोसाइटी को चिंता नहीं है। आज मैं देख रहा था पूरे गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली में शाम को कैंडल मार्च हो रहा था, कुत्ते बचाओ अभियान चल रहा था, जीव बचाओ अभियान चल रहा था। ये मानव बचाओ अभियान कब चलेगा? ये मानव बचाओ अभियान कब चलेगा? आज भी एक शिक्षा मित्र की मौत हो गई सीतापुर में। मैं उसके परिवार के प्रति शोक श्रद्धांजलि अपने सभी दर्शकों की ओर से देता हूं। हमारी जो अंतरात्मा इतनी मुर्दा हो गई है, हमें नहीं दुख दिखाई देता किसी का बच्चा पढ़ाई से पीछे चला जा रहा है, कोई अपनी बेटी के हाथ पीले करने और वो रोज गुहार लगा रहा है। आज एक साथी का फोन आया था प्रयागराज से, कह रहे थे सर मुझे परसों सेवानिवृत्त कर दिया गया। अब आप ये सोचिए, शिक्षा मित्र को वो महीना भी पूरा नहीं मिलता। अगर शिक्षा मित्र 3 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसे 30 तारीख तक का भी वेट नहीं है, वो 3 तारीख को ही बंद कर दिया जाएगा, उसका 3 तारीख को ही विद्यालय से विदाई हो जाएगी। इसको लेकर तो कम से कम चर्चा करें संगठन के लोग कि वो महीना तो मिल जाए। अगर उसे पूरा सत्र लाभ नहीं मिलता है तो अगर 3 तारीख को उसका सेवानिवृत्ति का दिन है, 5 तारीख को है, तो कम से कम उसे 30 तारीख को सेवानिवृत्त कर दिया जाए। इन सब पर चर्चा बड़ी गंभीर होनी चाहिए, इन पर बड़ी हिसाब से इन पर बातचीत होनी चाहिए, और इससे सभी पीड़ित हो। मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, सभी शिक्षा मित्र इस चपेट में आओगे। किसी की 27 होगी, किसी की 26 होगी, किसी की 25 होगी, किसी की 13 होगी, किसी की 18 होगी, 30 और 31 गिने चुने लोगों की होगी। तो इस पर भी बात करने की बहुत सख्त जरूरत है, और अगर इन मुद्दों पर बात नहीं करोगे तो किस पर करोगे फिर? मुझे तो पता थी कि अजय सिंह आएंगे, कभी वो ऐसा मिस करते नहीं है। आज वो आ नहीं रहे हैं, अब गूढ़ रहस्य तो अजय जी बता पाएंगे। मैं बिल्कुल रणविजय जी आपकी बात से सहमत हूं कि पूरा सत्र लाभ मिलना चाहिए। मैंने जो मंथली बात की है वो सिर्फ इसलिए की, कम से कम उस महीने तो उसे रुकना चाहिए। यहां पर जब हम जाते हैं तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षक तीनों की कैटेगराइज हो जाती है। शिक्षक 15 जुलाई को अगर जाएगा तो वो मार्च तक उसे मौका मिलेगा, लेकिन शिक्षा मित्र अगर 3 तारीख को सेवानिवृत्त होगा तो 3 को ही उसे जाना पड़ेगा। वो महीना जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, कोई हो महीना, इसको कौन बात करेंगे? संगठन के लोग। इतना तो जलील मत करिए। उसी शिक्षक के साथ
और ये चलते चलते अब ऐसा ही दौर चल पड़ा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, कोई किसी को पूछ भी नहीं रहा। ये कब तक खेल चलता रहेगा? आखिर एक न एक दिन तो इस पर खुल के बात करनी पड़ेगी और खुल के बताना भी पड़ेगा। मैंने कई मर्तबा इन सब पर बातचीत की, कई बार ये प्रयास किया कि वो सारी बातें हों जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन क्या उन बातों की चर्चा करने को संगठन के लोग कोई भी तैयार होते हैं? और आप नरेंद्र सिंह, मैं लगातार फोन कर रहा हूं, मैं अभी फिर फोन करता हूं उन्हें। सबको अपनी अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और ये कोई भी किसी भी प्रकरण से आप बच नहीं सकते हो। आप लिखोगे नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, मैंने इसीलिए उनसे फोन किया था, इसीलिए उन्हें आमंत्रित भी किया था, उन्होंने हमसे कहा भी कि हम आएंगे। लेकिन मुझे लगता है, हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि अब फोन भी उनका नहीं लग रहा है। और वो आपके पास पहुंच गए होंगे, जो ये साथी कोई लिख रहे हैं, ना मैं पीएस पटवालिया को जानता हूं, ना मैं पीएस पटवालिया के पास गया हूं। कौन है ये सुधा यादव? मैंने तो सुधा यादव जी आपका कमेंट भी सार्वजनिक कर दिया, इसीलिए मैं तो पीएस पटवालिया को जानता नहीं हूं, लेकिन अगर वो 50,000 रुपये आपके खाते में आते हैं तो फिर आपको हमारे पास तो हमारे पहुंचा देने चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानता होगा। मैं इसीलिए ये सबूत के तौर पर रख रहा हूं कि मैं तो पूछूंगा अभी आपसे, नंबर तो कहीं ना कहीं आपका मिल ही जाएगा। और बाकायदा मैं आपसे हिसाब लूंगा, क्योंकि लगभग 10-15 सुनवाई तो हो चुकी हैं। 50,000 के हिसाब से कई लाख रुपया बन जाएगा, तो मेरा तो काम चल जाएगा। हाँ हाँ, कम से कम आपने जानकारी तो दी अंदर तक। मैं तो विक्रम सिंह को भी फोन लगा रहा था, विक्रम सिंह फोन उठा नहीं रहे हैं। कम से कम एक ऐसा आदमी तो हमें मिला जिसने सच्चाई सामने रखी। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप मेरे फोन पर एक कॉल और कर लो तो बड़ी मेहरबानी होगी।
मैं तो आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। मुझे क्या मालूम था कि इतना इतना मेरे हिस्से में भी आता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद एबीसीडी नहीं पता है कि हमें क्या लिखना है और हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। मैंने इसीलिए वीडियो पर अपने पर सेव कर लिया है, ताकि, और बाकायदा नाम लेके उनका उच्चारण किया है, ताकि कुछ समय रहते हमें टेक्निकल काम देगा। कई चीजें हैं जो अलग अलग सिस्टम से और अलग अलग तरीके से सुनना और समझना पड़ता है। आज की तारीख में अगर हम कहें तो सब चाह रहे हैं कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन अच्छा तो तब हो जब कुछ अच्छा होने की पोजीशन बने। आज सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जब तक कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक क्या करें। नहीं नहीं, उन्हें लोगों को से मैं तो बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन एक बात मैं आज जरूर आपसे कह रहा हूं कि ऐसे लोग सिर्फ आप लोग मिलकर बात करिए। जो अभी कह रहे थे उस दिन शिव कुमार शुक्ला जी, आप उनसे सवाल करिए, उनसे कहिए एक मीटिंग बुलाएं, सभी जिलाध्यक्षों से बात करें, मिल बैठ के कुछ तैयारी करें। ऐसे समय बढ़ता चला जाएगा, समय रोज निकलता चला जाएगा, फिर आखिर कब आप अपने इस मामले पर बातचीत करेंगे? ये बताइए नेत्रपाल जी। बताइए, माइक खोलिए पहले आप और फिर बताइए। आप रोज मैसेज लिखते हैं, क्या है आपकी पीड़ा? ये बताइए। सर आवाज आ आ रही गई, क्या? आ गई आ आवाज, गई सर। बताइए। आ गई। चलो, पहले तो आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सर। जी और मेरी ओर से सभी शिक्षा मित्रों को, सभी को, अनुदेशकों को, सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं आपके मंच के माध्यम से। सर मेरा प्रश्न ये है, हमारे जो लोग हैं, जो प्रांतीय कार्यकारिणी है, वो जो है मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि वो भटक रही है। अब कोई है नहीं जो मैं सवाल करता हूं उनसे। ये मौतों का सिलसिला नहीं रुक पा रहा, मुझे बहुत दुख होता है इस बात को लेकर। जी सर। जी। अब बताइए, मैं इतने दिन से जुड़ा हुआ हूं, संघ से जुड़ा हूं, जब से एनईपी 2020 आई, मेरा एक भी शिक्षा मित्र का जो नेता है एनईपी पे बात नहीं करता। गवर्नमेंट धीरे धीरे चली गई है एनईपी की ओर, ये समझ नहीं पा रहे। अभी मैं मैसेज देख रहा था, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है जी, सर हमें बाल वाटिका में धकेला जा रहा है, बाल वाटिका में ड्यूटी लगेगी अभी लोगों की। वो इनका प्रोपेगेंडा है, समझ नहीं पा रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है कि संविदा नहीं रहेगी, पर वो प्राइमरी में नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने प्री प्राइमरी में एक दो को डाल दिया। वो धीरे धीरे अपनी उसमें योजना में कामयाब हो रही है गवर्नमेंट, और ये उसको लेकर आवाज नहीं उठा रहे। इनका तो ये समझ में नहीं आ रहा। बेसिक शिक्षा मंत्री हर सदन में मना करता है कि मानदेय नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, और ये मानदेय को लेकर ही लगे हुए हैं। जी सर बताइए, मैं क्या गलत गलत बोल रहा हूं? आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री को जो अधिकारी कागज मुहैया कराते हैं वो सदन में पढ़े जाते हैं, तो उसमें मानदेय तो सर बढ़ने ये, का मामला। अरे सुन तो लो पहले। जी जी और सुनाइए। सरकार बढ़ाएगी तो खुद तैयारी करेगी। मंत्री जी साफ साफ बता चुके कि हमने फाइल भेज दी है, तो मुख्यमंत्री जी अगर उनसे कहेंगे हम वेतन बढ़ाएंगे तो वो आपसे कह देंगे कि वेतन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी उनसे नहीं कह रहे हैं तो वो किस मुंह से आपसे कह दें? इसमें क्या झूठ है? आप देखो जी, मुझे उस तो स्पीच समझ, को
आप स्पीच को लेके वायरल हो जाते हो। क्या आप सब लोग इकट्ठे होकर बेसिक शिक्षा मंत्री से बात करने को तैयार हो? मैं तो हर समय तैयार रहता हूँ जी, मेरठ हर समय अरे तैयार रहता है। अरे मैं यही तो पूछना चाहता हूं, तैयार कौन है? मेरठ पूर्ण मान रूप से लीजिए तैयार है। मान लीजिए किसी भी संगठन के लोग नहीं कुछ कह रहे, वो कह रहे हैं होने वाला है, मंत्री जी ये कह रहे हैं, हर सदन में उनका ना तो आंकड़ा अब तक ये बढ़ा कि कितने शिक्षा मित्र रिटायर्ड हो गए। भाई आंकड़ा उनका 2 वर्ष पहले था, 30 विद्यालय पे 30 छात्रों पर इतने शिक्षक, इतने, इसके अलावा तो कुछ है नहीं उनका। इतने शिक्षक, कितने सेवानिवृत्त हो गए, कोई आंकड़ा न घटता है न बढ़ता है। वही आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, वही तथ्य प्रस्तुत होते हैं, उतने ही शिक्षक हैं, उतने ही अनुदेशक, उतने ही शिक्षा मित्र। तो क्या सेवानिवृत्त शिक्षक हो रहे हैं कि नहीं? और स्कूल अगर मर्ज हुए तो कम हुए, तो कहां एडजस्टमेंट किया गया? कोई कुछ बताता नहीं, जेन्युइन कोई सवाल पूछता नहीं। एक आदमी ने कह दी कि कौआ कान ले गया, कान के पीछे भागे जाओ, और जिसे जो चोरी करना, जिसे जो करना, वो अपने मन मुताबिक करता रहता है। तो इसे कैसे झुटला लोगे? बात अपनी कह देना, अपनी समझा देना बहुत आसान होता है। यही मैं सब आपसे कह रहा हूं कि आखिर जो सवाल आपको करना चाहिए वो उस जगह करते नहीं। भाई मैंने मान लिया कि आप रोज किसी की चीज की बात करोगे, कहां तक कौन किसके साथ खड़ा रहेगा, कौन किसकी बारे में बात करेगा? मंत्री जी, रोज शिक्षक और शिक्षा मित्र जो सेवानिवृत्त हो गए, मर गए, उनका आंकड़ा तो कम करते नहीं। आप विधानसभा की हर तारीख में देख लो, उतने ही शिक्षक हैं, न घट रहे हैं न बढ़ रहे हैं। तो फिर आपने किसी ने पूछ पाया कि साहब जो रिटायर्ड और सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो कब घटेंगे? क्योंकि आपको अपने सर सिस्टम की जरूरत है, मेरा वेतन बढ़ जाए। आप ये बताइए, मैं एक आपसे बिल्कुल सवाल बिल्कुल। पूछूं, जी उत्तर प्रदेश का जी। कोई भी व्यक्ति संविदा में भर्ती होता क्यों है? और जब भर्ती हो जाता है तो फिर एक संगठन बना लेगा कि हमें नियमित करो। मेरी गलत तथ्य हो तो बताइए आप। नहीं नहीं, आपकी सही है बात सर। और फिर अगर एक हो रहे हो तो पूरा संगठन एक हो, एक एक आदमी एक मंच पर आओ, सारे संगठन अलग अलग बैठे हो। 20 लोग गए थे मिलने बेसिक शिक्षा मंत्री से, वो 1 साल से 20 लोग कहां हैं, किस जगह घूम रहे हैं वो? और शिक्षा मित्र रोज मर रहे हैं, आज भी एक की मौत हो गई। तो क्या उन 20 की जिम्मेदारी नहीं है कि चलो भाई अब मौत नहीं देखी जा सकती, ये रोज मरते हैं, ये आंकड़े हम नहीं पढ़ सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा, हम नहीं समझ सकते ये सब चीजें। और जब तक ये तय नहीं होगा तब तक कैसे कुछ हो जाएगा? बहुत चीजें हैं, पूछो और बातचीत करो तो लोगों को लगता है कि खराब हो गया, और सच पूछो तो ठीक नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, वरना ऐसे ही चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, किसी की बिटिया शादी को बैठी रहेगी, किसी का बच्चा पढ़ाई के लिए बैठा रहेगा, सब ऐसे ही टूटते रहोगे और चिल्लाते रहोगे, चीखते रहोगे, एक दिन सब लोग सेवानिवृत्त हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे जब सब हो रहा है तो क्यों नहीं सभी जिलों के शिक्षा मित्र अध्यक्ष हैं जो किसी भी संगठन के हों, वो आपस में क्यों नहीं तारतम्य बना रहे कि भैया अब बहुत हो गया? एवरेजन अगर हम बात करें तो प्रत्येक जिले में, किसी किसी जिले में ज्यादा है, किसी में 2000 तो है ही है, 1000 से 2000 के बीच संख्या है। आप आपस में क्यों नहीं इकट्ठे होते? सर मैं पिछले
पिछले वर्ष जब ये 5 तारीख का धरना फ्लो हुआ, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। नेत्रपाल जी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। जी सर जी, लोग रोज परेशान हो, लोगों की रोज जाने जा रही हैं, लोग रोज मर रहे हैं, लोग रोज इलाज के अभाव में मर रहे सर हैं, बीमारी के अभाव में मर रहे हैं। मैंने पहल की सर, मैंने पहल की थी पिछले वर्ष जब हमारा धरना फ्लॉप हो गया 5 सितंबर का, तो मैंने महापंचायत बुलाई थी मेरठ के अंदर, 25 जनपदों के जिलाध्यक्ष बुलाए थे यहाँ पर। सर आवाज आ रही है? जी बताइए। मैंने पहल करी थी, 25 जनपदों के जिलाध्यक्ष को बुला के मैंने मेरठ में महापंचायत करी थी। पर सवाल यही निकला, सब नु करे यार बता, इसी बीच में सेनापति नहीं बदला जाता तो सब शिव कुमार शुक्ला को सपोर्ट करने वाले निकले उसमें भी। अच्छा चलो वो एक अलग चीज है, इस चीज को सबको देखते हुए मुझे लग रहा नौकर फीताशाही यहाँ भी है फिर तो। वजह मंत्री को सही गुणांक नहीं बता पा रहे वो लोग, तो नौकर फीताशाही यहाँ भी मानेंगे हम। चलिए, आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सभी शिक्षा मित्रों को, सभी अनुदेशकों को, सभी अपने दर्शकों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहार है, आप सब लोग खुशी से त्योहार मनाएं। कल बात करेंगे। अजय जी नहीं आए, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, वो क्यों नहीं आए इसकी जवाबदेही अजय जी देंगे जब बात होगी। हो सकता है आएगा भी नहीं, वो आएगा भी नहीं, अराल कराल पोस्ट करते हैं, ये आएंगे नहीं। चलिए, वो उनका काम है, बात नहीं करेंगे। आएंगे नहीं जरूर। फिलहाल आप सबसे इजाजत मांगूंगा। आप सबका आभार, धन्यवाद अरे और नमस्कार।